हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट एफएफ माय लवली बॉडीगार्ड। आई वांट यू ते, आई वांट यू सो बैडली। मैं चाहता हूँ तुम मुझे क्लेम करो, प्लीज़ अभी इसे कंटिन्यू करो। थैंक्स स्माइल करके उसके लिप्स पर एक किस करने के बाद झुक के उसकी पैंट और बॉक्सर को भी निकाल देता है। अब वो खुद के भी क्लोथ्स को रिमूव करके बिना किसी प्रिपरेशन के खुद को जंगकुक के अंदर एंटर करके उसके साथ वो सब करने लगता है। जंगकुक को इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट वो थोड़ी देर के बाद जो खुद भी प्लेजर में मौन करने लगता है। 5 राउंड लेने के बाद भी तायंग जो जंगकुक को नहीं छोड़ना चाहता था, बट जंगकुक बहुत ज़्यादा थक चुका था और अब वो इसे नहीं ले सकता। वो स्लो वॉइस में तायंग से कहता है, तेते मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ और अब मैं इसे और नहीं ले सकता, प्लीज़ इसे बाहर निकालो। तायंग जब देखता है जंगकुक बहुत ज़्यादा थक चुका है, वो उसे छोड़ देता है और खुद उसके बगल में लेट कर हैविली ब्रीथ लेने लगता है। वो उसे अपने आर्म्स में होल्ड करके उसे टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक भी उसे हग बैक करता है। तायंग जो जंगकुक के फॉरहेड पर एक किस करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी, माई लव, माई लाइफ। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। सडनली जंगकुक अपनी वाइडन आइज से तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग उसे अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए कहता है, क्या हुआ है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक तायंग से हग ब्रेक करते हुए कहता है, मैं अब डैड को क्या आंसर करूँगा? वो हमें ढूंढ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अब तक तो उन्हें ये भी पता हो गया होगा कि हम दोनों वहाँ ना जाकर कहीं और हैं। जंगकुक तायंग से और कुछ कहता, तायंग उसके लिप्स पर अपनी फिंगर को रखते हुए कहता है, डोंट पैनिक बेबी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ओके। वो दोनों फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं और होटल से बाहर आ जाते हैं। तायंग जो जंगकुक को लेकर उसके मेंशन में आ जाता है। मिस्टर जॉन जो लिविंग रूम के काउच पर बैठकर उनका ही वेट कर रहे थे, उन दोनों को देखकर वो काउच पर से उठकर खड़े हो जाते हैं और शाउट करते हुए कहते हैं, जंगकुक तुम कहाँ गए थे? हाँ, और तुम मेरे बेटे को कहाँ लेकर गए थे? मैंने तुम्हें जो एड्रेस सेंड किया था, क्या तुम वहाँ पर पहुँचे? मिस्टर जॉन, मैं आपके बताए हुए एड्रेस पर जंगकुक को लेकर गया था, बट मैंने अच्छे से चेक किया, वहाँ कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो जॉन जंगकुक से मिलने आया हो और इसीलिए मैं उन्हें लेकर कहीं और चला गया। इन दिनों जंगकुक सर एग्जाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और अब जाकर वो एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं, तो मुझे लगा मुझे उन्हें कहीं घुमा कर लाना चाहिए, बस इसीलिए मैं बस उन्हें घुमाने लेकर गया था। जंगकुक तायंग की तरफ अपनी वाइडन आइज से देखने लगता है। मिस्टर जॉन जंगकुक को रूम में जाने के लिए बोलकर तायंग से कहते हैं, अब तुम भी जा सकते हो। नेक्स्ट डे नाइट के टाइम पर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपने डिनर को एंजॉय कर रहे थे। तभी मिस्टर जॉन अपनी वाइफ से कहते हैं, अब तुम तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैंने अगले हफ्ते जंगकुक की शादी फिक्स कर दी है और इसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है वो तुम कर सकती हो। जंगकुक अपने डैड की बात को सुनकर कहता है, डैड मैं शादी नहीं कर सकता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मिस्टर जॉन उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, शट अप, मैं अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। कल रात तुमने जो किया उसके बाद डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझे इस तरह से पनिश कर रहे हैं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किससे प्यार करते हो और किससे शादी करना चाहते हो। तुम अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो, बट मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और जिससे तुम प्यार करते हो मैंने उसे भी जॉब से फायर कर दिया है, अब वो तुमसे और नहीं मिल सकता।
जंगकुक अपने डैड के माउथ से ये सब सुन के हैरान होके अपने डैड को देखने लगता है। वो गुस्से में डिनर किए बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। मिसेस जॉन उसके पीछे जाने लगती है। मिस्टर जॉन उसे रोकते हुए कहता है, जाने दो उसे और तुम भी चुपचाप अपना डिनर करो। मैं जो कर रहा हूँ उसके भले के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक जंगकुक के वेडिंग डे पर जंगकुक बार बार अपने मॉम से रिक्वेस्ट करने लगता है। वो रोते हुए उनसे कहता है, मॉम प्लीज़ प्लीज़ मैं शादी नहीं कर सकता। मैं तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ मॉम आप डैड से कहो ना, वो मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं मर जाऊँगा मॉम प्लीज़। मिसेस जॉन अपने सन को ऐसे रोते हुए देखकर खुद भी रोने लगती हैं और कहती हैं, बेबी प्लीज़ डोंट क्राई। मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, बट मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। तभी जिमिन और योंगी वहाँ पर आ जाते हैं। जंगकुक योंगी और जिमिन को अपने रूम में देखकर जिमिन के पास जाकर उसे हग करके बैडली क्राई करने लगता है। जिमिन जंगकुक के बैक पर रब करते हुए उसे कंसोल करने की ट्राई करता है। वो उससे कहता है, आई एम सॉरी कुकी, हमने बहुत ट्राई किया, अंकल इसके लिए मान ही नहीं रहे हैं। इवन योंगी ने तो तायोंग के बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट अंकल हैं कि उसका नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं। आई एम सॉरी कुकी, हम तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाए, बट डोंट क्राई कुकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। एट द एंड सब अच्छा ही होगा, ओके? डोंट क्राई बेबी प्लीज़। जंगकुक हग को ब्रेक करके अपने आंसुओं को वाइप करते हुए योंगी और जिमिन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जंगकुक कहता है, आई एम ओके, तुम लोग मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज़ जाओ यहाँ से। जिमिन और योंगी वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक रूम का डोर लॉक करके जो फिर से क्राई करने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम तायंग को बार बार शादी के लिए फोर्स कर रहा था, बट तायंग अपने डैड को स्ट्रिक्ट टोन में मना करते हुए कहता है, डैड अगर आपने मुझे बार बार फोर्स करने की ट्राई किया तो मैं आपका मेंशन छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ मैं जिससे प्यार करता हूं मैं उसी से शादी करूंगा। आपको मेरी शादी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मैं अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मिस्टर किम तायंग के रूम से बाहर जाने लगता है। तायंग जो रूम का डोर लॉक करने ही वाला था, तभी मिस्टर किम तायंग से कहता है, तायंग आई नो माई सन कि तुम किसी और से प्यार करते हो और तुम उससे शादी नहीं करना चाहते जहाँ मैं चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट आज तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा और इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तायंग कोल्ड टोन में कहता है, डैड मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ओके इट्स ओके, डोंट वरी, मैं अब तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मैं और तुम्हारी मॉम मेरे फ्रेंड मिस्टर जॉन के बेटे की शादी में जाने वाले थे। मुझे लगा कि तुम शायद इसमें इंटरेस्टेड होगे, बट कोई बात नहीं, हम दोनों ही चले जाएंगे, तुम रेस्ट करो, तुम्हें अकेले रहना है ना, रहो तुम अकेले। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तायंग गुस्से में डोर बंद करने वाला था, तभी वो उनकी बात पर ध्यान देता है। तभी उसे ख्याल आता है कि अभी उसके डैड ने मिस्टर जॉन के बेटे का नाम लिया। वो डोर ओपन करके भागते हुए अपने डैड के पास जाता है और उससे कहता है, डैड अभी आपने किसके बारे में बात की है? मिस्टर किम कहता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जब तुम वहाँ जाना ही नहीं चाहते हो तो कोई भी हो और मैं कहीं भी जा रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? डैड मैंने जो पूछा मुझे वो आंसर करो। मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहता है, यस आज मेरे फ्रेंड मिस्टर जियोन के बेटे जियोन जंगकुक की शादी है, तो मैं और तुम्हारी मॉम वहीं जाने वाले हैं। मैंने तुमसे भी कहा था बट तुम तो इंटरेस्टेड हो नहीं, तो प्लीज़
मुझे लेट हो रहा है। तायंग अपनी वाइडन आईज से मिस्टर किम की तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट, ऐसा नहीं हो सकता डैड, आप बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। तायंग जल्दबाजी में रेडी होते हुए सोचता है, आज उसकी शादी है, उसने सोचा भी कैसे कि वो किसी और से शादी कर सकता है, मैं उसे इसकी परमिशन कभी नहीं दूंगा। और ये सोचते हुए वो जल्दी से रेडी होकर अपने मॉम डैड को कहता है, मॉम। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।